श्रीमत पर चलो। क्योंकि श्रीमत इसमें सारा मतलब कंफ्यूजन, डिलीमा, एक ओपिनियन ही चाहिए होता है ना, एक गाइडेंस चाहिए होता है हर बात में। तो उससे एक तो राइट गाइडेंस हो, और किसका गाइडेंस है। राइट गाइडेंस तो कभी कभी बहुत लोग देते हैं हमको, लेकिन कभी हम उन पर विश्वास नहीं करते। दुनिया में भी होता है ना, बच्चों को कहा जाता है, पेरेंट्स कहते हैं, लेकिन जब ये पता है, ये संकल्प क्लियर है किसका है, तो उस गाइडेंस में वो मानना इजी हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसलिए इजी है, बाबा की श्रीमत पर चलना सबसे सहज पुरुषार्थ है। और फिर एक होता है गाइडेंस देके उसके सारे आगे पीछे, उसका परिणाम क्या है, उसका कारण क्या है, क्यों करना चाहिए, नहीं किया तो क्या होगा, इतना पूरा समझाना। तो ये, और उसके बाद फिर कौन बोल रहा है, और फिर बहुतों के उसका परिणाम देखते हैं कि जिन्होंने पालन किया। तो ये सब करने के बाद तो फिर इजी हो जाता है। तो चलो, आज क्या विशेष बाबा का फोकस है। 26/9, मीठे बच्चे सदा श्रीमत पर चलना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। श्रीमत पर चलो, दीपक जगा हुआ भी रहेगा। अच्छा, प्रश्न है, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं, और उच्च पुरुषार्थ क्या है। पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं, उच्च पुरुषार्थ क्या है। उच्च पुरुषार्थ, हाँ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। पूरा मतलब ये कौन कर सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है, वो है श्रीमत पर चलना, लेकिन कर कौन सकते हैं। हम्म एक बाप की याद हो जिसको, हम्म, प्राप्ति क्या होने वाली उसको। और तो बाबा कहते पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे उच्च पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते। अच्छा, प्रश्न है दूसरा, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं। अगर आप अभी से तैयारी करो सच्ची दीपावली मनाने का, तो कौन सी राय देते हैं। दीपावली के लिए क्या चाहिए होता है। दीपावली मतलब खुशी, सत्युगी दुनिया का वेलकम। तो उसके लिए जनरल है बाबा का, कौन सी राय है बाबा की। ये बेसिक क्राइटेरिया है हमारा। बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा उच्च पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे, अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं। चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। ये तो आत्मा जानती है। हम जितना बाप को याद करेंगे, उतना पाप करते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है, पर यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, उनको तो बाप की राय अच्छी लगेगी। कई तो बिल्कुल याद नहीं कर सकते। देखो, श्रीमत
बाबा की राय, मुरली, तो ये अच्छी लगने का कारण क्या है? ये सब है जो हमने पहले डिस्कस किया। और क्या कारण है जो अच्छी लगती? किसी की भी राय या सलाह कब अच्छी लगती है? मेरे भले के लिए। अच्छा, ये पता चलता है तब होता है मेरे भले के लिए है। जिससे प्यार होता है उसकी राय अच्छी लगती है। अच्छा। हम्म। विश्वास होता है उसकी राय अच्छी लगती है। अच्छा, अंदर की बात भी मैच करती है। मेरे मतलब में, अच्छा, वैसे भी अच्छी बात है। हाँ हाँ, तो वो राय अच्छी भी लगती है। हम्म। जो समझदार लगता है उसकी राय अच्छी लगती हाँ, समझदार है, हम ऐसे पहले थे, ये सब एक्यूरेट है। ये सब एक और बात है कि जब कोई भी राय देता है ना, बहुत पॉजिटिव वे से बोलता है। अगर कोई एक्यूज करके वो अच्छी भी श्रीमत दे, तुमको तो ऐसे बोला था, तुम करते नहीं हो, तुम, तो वो चाहे कितनी भी अच्छी राय होती है, तो जब हम विशेषताओं को समझते हुए समझा के शांति से वही चीज को बताया जाता है, तो वो तरीके से भी उस बात को मानने, अगर नहीं भी माने तो याद रहता है कि ये बोला जा रहा था। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, बाप ने तो, हाँ वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली अगर कोई अच्छी तरीके से बहुत शांति से समझाया जाता है, पॉजिटिव, ये नहीं कि तुमको बोलते हैं, मतलब कुछ कोई भी बात का एक्यूज ना हो, तो भी मानी जाती है। हाँ वही ना, वो सम्मान दे करके, वो इस तरह की भावनाओं से जो दिया जाता है राय, तो वो राय मानी जाती है। हाँ, लेट डाउन नहीं करते। तो बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल याद कर ही नहीं सकते। कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं है। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे आसुरी संतान थे, अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। गायन भी है ना, संग तारे कुछ संग डुबोए। तो बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान है, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए। जिसके संतान है तो उसकी बात मानी जाती है, न कि, देखो ईश्वरीय संतान है तो ईश्वर की मत पर चलना चाहिए, न कि मन मत। जो मुझे कन्वीनियंट लगता है वो नहीं, जो ईश्वर की मत है वो। तो कई बार कितनी सारी मन मत, मतलब क्या, जो मुझे, भाई कभी कभी हम कोई भी चीज का बहाना, मतलब कुछ बात इसलिए कह देते कि मेरे लिए इतना ऐसे कन्वीनियंट नहीं था, मुझे मेरा मन नहीं था, तो फिर उसके लिए, तो जो क्योंकि कन्वीनियंट नहीं था मन को, वो ठीक नहीं लग रहा था, इस कारण वो कार्य, वो कुछ जो भी नहीं किया, श्रीमत पे नहीं चले, मुरली नहीं सुनी, जो भी। हाँ। तो बाबा कहते हैं न कि मनमत पर। मनमत मनुष्य मत को कहा जाता है, मनुष्य मत आसुरी मत, आसुरी होती है। तो जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं, वो बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। सतो प्रधान की महिमा भी होती है, बरोबर जानते हैं, हम सुखधाम के मालिक बनते हैं। एक जन आगे आ जाओ ना, करुणा बहन, आगे आ जाओ। तो बाबा कहते हैं खाली है ना, आगे पूरा खाली पड़ा है।
सतो प्रधान की महिमा भी होती है। बरोबर जानते हम सुखधाम के मालिक बनते हैं नंबरवार। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। देखो आज कितनी बार बाबा कहते हैं अपने मत, बाप की मत पर चलो, ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी राय मिलती है वो तो। और प्लस क्योंकि बाप की श्रीमत है त्रिकालदर्शी, हम जो करते हैं एक काल दृष्टि, और मनुष्य मत जो है पिछला एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तीनों कालों को देखते हुए नहीं होता, तीनों चाहिए ना, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी। तो इसलिए बाप की मत एक्यूरेट होती। तो बाप ने समझाया है, यह भी पुरुषार्थ है, जो जितना याद करते तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बिगड़ तो पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही होना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी समझते हैं नहीं, बच्चों के लिए कितने वर्ष से शिक्षा मिल रही तो भी समझते हैं हम अभी बहुत दूर है, इतना बाप को याद कर नहीं सकते हैं। सत्व प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ज्ञान में चल रहे हैं वो नंबर ऑफ इयर्स है। ज्ञान में ज्ञान कितने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर लगता है बहुत दूर है, इतना बाप को याद ही नहीं कर सकते हैं, सत्व प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में अगर शरीर छूट जाए तो क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा घाटा, अपना पुरुषार्थ किया नहीं, सेटिस्फैक्ट्री किया नहीं, मतलब अपना लेवल बेस्ट जो श्रीमत पर चल सकता है वो करना, इसको कहेंगे मैंने पूरा पुरुषार्थ किया। और अगर नहीं किया तो परिणाम उच्च पद नहीं मिलेगा और बहुत बहुत बड़ा भयंकर परिणाम। कल्प कल्पांतर, एक कल्प की बात नहीं है, हर कल्प में नोंद हो जाएगा कि नहीं इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं। कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। अभी हम मतलब कितना वर्तमान अपने हाथ में होकर साथ में ज्ञान होना, ये कितना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तो बाबा ईश्वर का बने हैं, सुमन में आगे आ जाओ, वहां रास्ते में नहीं, ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह है ऊंच ते ऊंच भगवान, उनकी मत पर नहीं चलेंगे। बार बार बाबा का फोकस है आज। तो और क्या होगा? कल्प कल्पांतर हो गया। और तो पता है, सुन भी रहे थे, नहीं चले। देखो चलना नहीं, सुनने की बात नहीं है, सुनते तो है हम सभी, नहीं चलते। दास दासी वो तो हो गया। तो बहुत धोखा खाएंगे। स्वयं कहते हैं ना, मेरा एक बहुत बड़ा धोखा हो गया, खुद भी पता होते हुए भी नहीं करना, ये बहुत बड़ा रिग्रेट है लाइफ का। एक होता है पता ही नहीं है, लेकिन पता था फिर भी नहीं किया। तो और इसलिए फिर जो कहते हैं ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती क्योंकि पता होकर नहीं किया। तो बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो वा नहीं वो तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ करने वाला ये शिव बाबा है। देहदारी सब पुरुषार्थ करते हैं, यह भी देहदारी है। इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। किनको? बाहर अभी सुन रहे थे, ब्रह्मा बाबा, जयपुर में म्यूजियम बना तो
म्यूजियम बहुत अच्छा, पहला म्यूजियम था ना बाबा का, जयपुर वाला। तो बहुत अच्छा, सबकी जो भी जाते थे आ, बहुत महिमा करते, बाबा बहुत अच्छा म्यूजियम बना। और भाई बहने जो भी आते थे, बाबा बहुत अच्छा है, अच्छा है, देखने लायक है, बहुत अच्छी सेवा हो रही है, ये सब। बाबा का भी संकल्प चला, मुझे भी जाकर देखना है। लेकिन बाबा तो, शिव बाबा की श्रीमत थी ना, कहीं भी बाहर जाना नहीं, तो बाबा तो जाते ही नहीं थे। फिर बाबा को संकल्प आया, आखिर मैं ब्रह्मा भी तो हूँ, तो चुपचाप से चला जाऊंगा, 1 घंटा जाके तुरंत आ जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सब कह रहे थे। तो टिकट बना ली, रिजर्वेशन कर लिया, और बस जाने वाले थे। संदेशी की रस्सी खींची बाबा ने, शिव बाबा ने बोला, किसकी श्रीमत से जा रहे हैं, पूछो उसको। संदेशी ने बोला, सब चुप, बाबा भी नहीं गए। तो फिर बाबा, मतलब जैसे होता है ना, चुपचाप जाके ऐसे कि देखो मैंने श्रीमत का भी उल्लंघन किया। ये कौन था, आशा दीदी ने शायद की। आशा दीदी को भी कोई बहन, वहां की जयपुर की बहन, उसने, कोई शांता बहन कोई ने शेयर की। तो ऐसे करके बाबा सो गए, गए, क्योंकि अब जाना ही नहीं है, गाड़ी रेडी। फिर बाबा ने एनालाइज किया, और बाबा ने कहा, देखो बाबा, बाबा ने क्यों मना किया, मैंपन आ गया। आखिर मैं ब्रह्मा हूं ना, ये भी मैंपन, इस मैंपन को भी बाबा निकालना चाहते। उस मैंपन से किया ना, नहीं तो श्रीमत के अकॉर्डिंग करते। तो कितना बड़ा शिक्षा है। कभी कभी हम कहते हैं, आखिर हम गृहस्थी है ना, मतलब इतना मुझे अलाउड है। ये किसने कहा? गृहस्थियों की भी अपनी श्रीमत बाबा ने दी हुई है। ये भी एक मैपन है, जिसको हम कन्वीनियंटली अपना एक बना देते हैं ना, डिफेंस। तो बाबा कहते हैं, इनको भी मत देने वाला वह है ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा है, यह भी देहधारी है, इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ कराना है, करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत है जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वो कोई दुनिया को मदद दे नहीं सकते हैं पवित्रता की। क्यों? बहुत अच्छा रीजन बाबा ने बताया। चाहे वो बाल ब्रह्मचारी है, प्योरिटी की मदद नहीं दे सकते दुनिया को। क्योंकि बाबा के मत पे चलकर पवित्र नहीं बनते। हाँ, मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने। तो इनकी प्योरिटी बाबा की मत वाली पवित्रता और दुनियावी फीलिंग अंडरस्टैंडिंग से, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के बेसिस पे पवित्रता में फर्क क्या है? वो क्रिमिनल आए हट मतलब जाते हैं। वहां देहिक की फीलिंग, हाँ, ये अच्छा है, ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य की ताकत है, तो वो फीलिंग से रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ ही पवित्र, ये फीलिंग से नहीं रहते। मतलब नेचुरल प्योरिटी, मुझे मुझे पवित्र रहना चाहिए, मैं हुई पवित्र, बहुत फर्क है। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए वो दुनिया को पावन, श्रीमत पर दुनिया को मदद नहीं दे सकते पवित्रता की। उनके कारण वो थोड़ा इम्पोर्टेंस है, पर वो बना तो नहीं सकते ना, दुनिया को सतयुग तो नहीं ला सकते। इसलिए बाबा हमेशा कहते थमाया था भारत को, पर भारत को सतयुग नहीं लेकर आए। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तुम आसुरी मत पर चले,
अब तुम जानते हो सतयुग की स्थापना हो रही है, जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये ब्रह्मा की मत नहीं है, वह तो पुरुषार्थी है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को ये फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मन मत पर नहीं। सुना, श्रीमत पर चलेंगे तो बाप की जो मैं प्रॉब्लम के कारण फिर भी कर रही हूँ, कुछ है इश्यू, लेकिन फिर भी मैं श्रीमत पे चल रही हूँ, तो बाबा की मदद, मत उसको कहेंगे लेवल बेस्ट ट्राई करना। अपनी प्रॉब्लम को ही मैग्नीफाई करके वो काम नहीं करना, तो भगवान की मदद नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं जितना हम श्रीमत पर उच्च पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये ब्रह्मा की मत नहीं है, ये तो पुरुषार्थी है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना उच्च है तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। क्या पुरुषार्थ था बाबा का इस एपिसोड में? तुरंत रियलाइज किया कि मैंने गलती किया, क्यों बाबा ने मना किया। नहीं तो दूसरा हो सकता है रिस्पॉन्स, ये क्या है, इतना भी मैं नहीं कर सकता, क्रोध आ जाए, हाँ, रूठ जाए, नाराज हो जाए। तो दो रिस्पॉन्सेज है ना। तो अपनी रियलाइजेशन करिए, तो श्रीमत पर चलना पड़े, मन मत अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सतयुग में दीपावली होती नहीं, सिर्फ कोरोनेशन है, बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती है। ये जो दीपमाला मनाते हैं वह है झूठी, बाहर से दीपक जगाते, वो तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उझाई है सारी दुनिया की। इसमें भी खास भारतवासी, आम दुनिया, अभी पापात्माएं तो सब है, सबकी कयामत का समय है। सबको देखो, कयामत का टाइम किसको बोलते हैं? मुस्लिम में बोलते हैं ना। कौन सा कयामत का समय बोला उन्होंने? उनके हिसाब से कयामत का समय क्या है मुस्लिम में? हाँ हाँ, वो कयामत का समय, कि जब आत्माएं वो जो वो जो दफना लेते हैं ना, फिर वो ऊपर जाती है। डिस्क्रिशन टाइम, ये कब्र से रूहों को निकालते हैं परमात्मा, और उसका मेला जो खा लेते हैं, उसको वो कहते हैं कयामत का टाइम। तो कौन सा टाइम है, वो वाला टाइम या ये वाला टाइम? तो उनके हिसाब से वहां है, और हमारे हिसाब से अभी डिसाइडिंग टाइम अभी है पूरा। अभी हम कल्प कल्पांतर के लिए डिसाइड कर रहे हैं अपना पद। तो अभी सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंचते ऊंच पद पाने का, श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है, अब भी उनकी फरमान पर नहीं चलेंगे तो, रावण राज्य में तो किया, लेकिन अभी भी नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे, पछतावा होगा, रिग्रेट होगा। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ, तो अभी अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की मत पर चलना पड़े ना। बार बार आज बाबा फोकस करें, शिव बाबा की मत पर चलना चाहिए ना कि नहीं चलना चाहिए? मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक तो कितना पॉजिटिवली दे रहे हैं, शुभ भावना से दे रहे हैं, त्रिकालदर्शी होकर दे रहे हैं, समझा के दे रहे हैं, और क्या चाहिए होता है? हाँ, स्वार्थ भी नहीं है, सब कुछ है ना। तो अब तो चलना चाहिए ना श्रीमत पर, चलना चाहिए कि नहीं? रेगुलर मुरली सुननी चाहिए कि नहीं? चलनी, सुननी चाहिए। हाँ, अमृत वेला करना चाहिए, सेंटर पर सुननी चाहिए, चाहिए कि नहीं? बाबा कहते हैं तो तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा।
मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हो, शिव बाबा की याद बिगर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। इतने वर्ष हो गए लेकिन धारणा क्यों नहीं हुई? बुद्धि जितनी पवित्र बनती जाती है ना श्रीमत के अकॉर्डिंग, उतनी फटाफट धारणा होती जाती, नहीं तो मुश्किल लगेगी। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने पुराने बच्चे कितना याद की यात्रा में रहते नहीं है, नए नए आगे बढ़ रहे, लास्ट सो फास्ट। देखो ऐसे ऐसे बाबा के रतन निकल रहे हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, फिर कितनी सर्विस करते हैं। जैसे कि कौन है लास्ट सो फास्ट वाली आत्माएं? दो बाबा पूछ रहे, देख बता रहे, अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते कितनी सर्विस करते हैं। जैसे कि शिव बाबा की पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया। है ऐसी आत्माएं? दीपिका बहन, शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया। कुर्बान करने से फिर कुर्बान करना मतलब ही फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते। बाप को मदद करते ही है याद की यात्रा में रहने से। इसलिए बाबा कहते हैं योगी मेरे सबसे बड़े सहयोगी है। लिखा चार्ट लिखा सभी ने? लिखा नहीं लिखा? लिखो भाई, बस इतना सा। बाबा कल मैंने आज पूरे दिन 2.5 घंटे याद किया, एक्चुअली याद, बस इतना सा लिख। भोले बाबा है, बस उसी पे राजी हो जाए। वो नहीं मतलब वो कोई अराउंड अराउंड तो पता ही चलता है ना कि मैंने 15 ही मिनट याद किया। खुद का व्यर्थ संकल्प भी पता चलता है। इतना तक दीदी ने कहा है कि अगर हम कोई बात में याद करते हैं या बोलते भी है, बाबा ने ये कहा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ना, ये भी बोलना क्या हुआ, याद किए। जितनी बार ये स्मृति रही, ये नहीं कि परम धाम में बैठे, याद बाबा ने बोला, विक्रम विनाश की बात नहीं है, याद। याद कितना कि किसी भी वजह से याद हो सकती। तो बाबा कहते हैं कई अच्छे शिव बाबा के, अच्छा हाँ, तो बाबा कह रहे याद मदद करते ही है याद की यात्रा में रहने से। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, पावन बनेंगे। बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो। देह के संबंध सब त्याग करना पड़े, मित्र संबंधी आदि की भी याद न रहे, सिवाय एक बाप के। ये लेवल तक आ जाना, बहुत पहले से रस्सी टूटी हुई चाहिए, सिवाय एक बाप के, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ये बाप दादा भी समझ सकते, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं, वो भी निकलना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो पद कम हो जाता है, डैश डैश। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर, तो अलग अलग है जन्म जन्मांतर। हर जन्म में स्टार्टिंग ही मेरी दासी पद से हुई, तो जन्म जन्मांतर और फिर कल्प कल्पांतर। कितनी सिंपल बात श्रीमत। क्यों इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बाबा का? क्योंकि कितना अच्छे से समझाया था। ये सब जो अभी हमने डिस्कस किया प्यार से, विशेषता देख के, फिर भी नहीं समझा।
तो फिर तो बड़ा हो जाएगा ना पनिशमेंट भी। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। कोई विकारी यहाँ मधुबन में आ न सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए। कोई समर्पित है, अब उनको देखभाल करने के लिए उनके मित्र संबंधी आए, पर विकारी है, तो यह भी अच्छा नहीं है। सुना? कहते मेरी बहन बीमार है इसलिए, तो उनका तो पूरा लौकिक फीलिंग हो जाएगी ना। विकारी है, ज्ञान में चलते तो चलो कोई, वो तो जब ये यशोदा माता बीमार होती थी, पटना होती थी, फिर बाद में बॉम्बे बाबा ने भेजा, तो एक तो नारायण दादा भी थे और फिर निर्मल शांता दादी को भेजा बाबा ने स्पेशली, जाओ तुम जाके देखभाल करो, अंत तक देखभाल की। लेकिन पवित्र थे, विकारी मित्र संबंधी आए नहीं। हाँ, और ये हाँ, अगर वो विकारी है, बाकी तो फिर उनकी भी कंप्लीट पवित्र अलौकिक दृष्टि, इनकी भी, बेटी की भी कंप्लीट श्रीमत के अकॉर्डिंग था। तो ये भी यह तो होती रहती है। बीमारी आदि में भी विकारी संबंध आए, यह भी अच्छा नहीं है। पसंद भी हम न करें, फिर क्या करें? जिनके अगर ज्ञान में नहीं चलते पेरेंट, अगर कोई लौकिक में नहीं चलता है और सेंटर पर रह रहे हैं, घर जाओ। फिर वो तो बात तो एक ही हो गई ना। मतलब इतना शक्तिशाली हो, वो खुद में अगर धारणा पक्की हो, नहीं तो वैसे ही अलौकिक में सेवा करने वाले भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं। नहीं तो अंत काल वो मित्र संबंधी याद पड़ेंगे, फिर वो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, कोई की भी याद न आए, ऐसे नहीं। सुनो, हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए, नहीं आना चाहिए। संकल्प आए ना, तो आया ही नहीं। नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं है। बाकी उनको पता चल गया आए, वो एक अलग बात है। हमारा दिलो वो मुझे मिलने आए। हाँ, देखो बाबा क्या करना चाह रहे। नहीं नहीं, हमें बुलाने का संकल्प नहीं है। हाँ, नहीं वैसे तो आए, आए मित्र संबंधी को तो ऐसे भी बुलाते, कभी ऐसी हालत हो। देखो सेंटर वाले बुलाएंगे ही उनके मित्र संबंधी को, कुछ ऐसी बात हो, ऐसे थोड़ी कि उनको बताएंगे नहीं। उसके तरफ से दिल नहीं होना चाहिए, ये है। जो भी निमित्त है वो तो उनका फर्ज होता है कि पूरे लौकिक को इन्फॉर्म करे कि ये स्थिति है, ये है। आपकी क्या दिल है, उसकी क्या दिल है और आपकी क्या दिल है, ये जरूरी है। ये नहीं हम कह सकते हम ओन करते नहीं, नहीं जाए। अगर उसकी दिल है या उनकी स्ट्रांग दिल है, फिर क्या कर सकते। तो बाबा कहते कायदा नहीं है, कायदे से चलने से ही सदगति होती है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते। परंतु तमो प्रधान बुद्धि ये समझते ही नहीं है। ईश्वर राय देते हैं, कितनी राय दी बाबा ने, तो भी सुधरते नहीं है। बड़ी खबरदारी से चलना चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान, पतित ठहर न सके। कहा? मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो फिर मरने समय जरूर वह याद आएंगे। देहाभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है, सर्विस लायक बन न सके। कितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक हो ही नहीं सकते।
अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऊपर चढ़ने बदले नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। का पद भ्रष्ट होगा? बहुत सारी श्रीमत दी है। अगर मित्र संबंधी याद आए तो क्या सब श्रीमत के लिए बाबा ने क्या क्या वर्ड यूज किया? धोखा, पद भ्रष्ट हो जाएगा, और जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर। इसलिए श्रीमत पर चलना है। सर्विस भी यहाँ देखो, पत्थर बुद्धि अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ये कुछ भी कई बार भी समझाने से असर नहीं पड़ता है ना, तो कहीं न कहीं बुद्धि ना, मतलब पत्थर बुद्धि बन जाते। क्यों? क्योंकि अवज्ञा करते रहते हैं। तो और ही जो रिसीविंग और मुझे मिलना चाहिए वो भी, उसको भी ग्रहण नहीं कर पाते समझाने से। तो बाबा कहते इसलिए अच्छा, ऊपर चढ़ने के बदले नीचे गिर जाते। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं वही बच्चे प्रिय लगते हैं। अवज्ञा करेंगे जो आज्ञाकारी नहीं है वो तो दुखी देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा करेंगे तो वापस अवज्ञा करेंगे तो, बोलो, ऑनलाइन भी बोले, क्या बोले? उच्च पद नहीं बाबा ने पाएंगे। अभी कहा। जन्म जन्मांतर। हाँ, उच्च बहुत पद अच्छा, नहीं पाएंगे। सब ने सुना है, बहुत। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर कल्पांतर। बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही शिव बाबा याद आए। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक, क्या क्या जान सकते हैं? देखो हर एक क्या पुरुषार्थ करते, वैसे बाबा कहते हैं कि मैं कोई ये थोड़ी बैठ के एक एक को देखता रहता हूँ। कल का था ना, कल का ही था, भोग मैसेज था निर्वैर भाई का, कि बाबा उस बच्चे की पुण्य का खाता और जमा का खाता देख रहे, कितना इस बच्चे के जमा करते हैं। भगवान को भी देना है ना, जो हमने कमा के रखा है ना उसी में से देना है, उसका ऐड नहीं करेंगे। हाँ, वो पूरा देख के, इतना सा भी एडिशन नहीं करते ना, कि भाई नहीं थोड़ा मेरे तरफ से उसको पूरा फुल अप करके आगे बढ़ा दो, उच्च पद दे दो। अभी कर देंगे, इसलिए अभी फायदा है, अभी उसकी मदद लो, वहां नहीं देगा वो मदद, बहुत स्ट्रिक्ट है वो इस मामले में। तो बाबा कहते हैं तुम अच्छा, कोई तो पुरुषार्थ ऐसे करना है जो अंत में एक ही शिव बाबा याद आए। बाप कहते मैं जान सकता हूँ हरे क्या पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, बाकी तो कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, और बाकी तो अपने मित्र संबंधी को ही याद करते रहते हैं। भाई देखो ना, याद का चार्ट देखो, कल का मित्र संबंधी वाले ज्यादा थे बाप ज्यादा, वो इतनी खुशी में रह नहीं सकते। यही तो था ना, किन बच्चों को का क्या था वो बाबा का प्रश्न, हाँ, सदा खुशी क्यों नहीं रहती? तो वो इतनी खुशी में रह नहीं सकते, उच्च पद पा न सके। तुम्हारा तो रोज सदगुरुवार है, क्यों? बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं ना, वो है जिस्मानी विद्या, ये तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है। टीचर तो वही होता है ना गुरुवार के दिन भी, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तभी उच्च पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी है उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो। खुशी है तो, अगर खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती है दिन रात, क्योंकि ये वंडरफुल ज्ञान है ना।
बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। देवीमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम फिर काला बना देता है। इसलिए कलंक बोलते हैं ना, जो काम विकार के कनेक्शन में जो गलतियां होती है उसको कहते हैं मुंह काला कर दिया। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं है, क्रोध में तो बहुत जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है। अगर इरिटेशन भी बार बार आती रहती है, क्रोध है। कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं ये तो कपूत है, मेहनत करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। तो बच्चे अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं, सिवाय एक बाप के किसको भी याद नहीं करना है। ये है उच्च पुरुषार्थ फाइनल, कि कुछ भी बात हो जाती है फर्स्ट क्या याद आता है। टेस्ट करें अपने आप को, बाबा याद आया दिल से तो बाबा कहते हैं, इवन जैसे ना कुछ भी बात होती है हम पहले बाबा ये बाबा को याद करके फिर वो चीज ली, बाबा को याद करके फिर वो मतलब वो काम किया। तो इसलिए बाबा का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, याद में रहने वालों का ही यादगार बनता है। यादगार क्या है, जितने याद के काम किए हमने, हम क्या करते, कोई भी बात होती है शुरू में पहले बाबा को याद करके वो कार्य करते हैं। जैसे कोई चीज आती है बाबा को याद करके, बाबा को अर्पण करके वो चीज, कहीं कुछ ऑपरेशन पे जाना है तो क्या करते, बाबा को याद किया, बाबा को भोग लगाया कि भाई आज हमारा ऑपरेशन है, बाबा को भोग। ऐसे ही हाँ, जॉब मिली, क्या करते हैं, बाबा ये आपका। तो हर बात में हम पहले बाबा को ना, पहली कमाई, जो अज्ञानी भी है ना, कई बार मेरे बच्चे की जॉब लगी, ये पहली कमाई है ना बाबा के लिए, बाबा के भोग के लिए। तो याद में रहने, यही तो रीजन है कि वहां यादगार क्या बना। तो उन्होंने क्या किया, कोई भी बात में पहले गणेश जी को या भगवान को याद करते हैं, याद है। तो बाबा कहते हैं सिवाय एक बात के किसको भी याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। तुम वो संगम युग पर अब अपने नए घर को, शांति धाम को याद करो। ये तो बेहद की पढ़ाई है ना, बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे, देखो ये सब शिक्षा है, बुरी तो नहीं लगी, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपने बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कानी काट लेती है। कोई मुरली नहीं सुनी, सभी ने मुरली सुन रहे हो ना, सभी ध्यान से। नहीं तो माया बिल्ली जन्म लिया है, कहते हम यह पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने ही नहीं देती है, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार कर देती है, तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु फिर माया भी हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है, बेचारे उच्च पद पावे तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाला न बने, सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। अच्छा, किसकी निंदा, मतलब अगर कोई कहते अच्छा वहां जाते तुमको ये शिक्षा मिलती है, बस उनका ये संकल्प चलाना निंदा हो गई मेरी। इसलिए चलने वाले को बड़ा ध्यान रखना होता है। बाबा हम तो यही अच्छे हैं, फिर और दूसरा स्टेटमेंट है, डिससर्विस भी की, निंदा भी कराई। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें बच्चे अहंकार की बात नहीं है, अच्छा मीठे मीठे
सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं। अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं। उनसे प्रीत नहीं रखनी है। ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। दूसरा है क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी। खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। खुश रहना और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना। अच्छा, वरदान है स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण मूर्त संपूर्ण भव। स्नेह की निशानी है वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। वो कोई भाषण कर रहा होता है ना अपना स्नेह वाला, तो उसकी कुछ भी मिस्टेक होती है ना, यहाँ फील करते। बाप जब बच्चों को कोई बात सुनते हैं तो समझते यह मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। कर दो मेरा फैसला, नहीं तो मर के उठेंगे, है भक्तों का ये स्टेटमेंट होता है। बाबा कहते तुम रावण से मर कर हटो, सिर नहीं उतारो। अच्छा, स्लोगन है अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। जो भी हमारी भावनाएं हैं वो वायुमंडल बनाती है, तो वो रूहानी करना है। 26, अब विश्व की आत्माओं को की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्र अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। सदा यही लक्ष्य रखो कि हमें सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है। इस पर आज मैं मोहिनी बेन का सुन रही थी ये वाला व्यक्त इशारा, क्योंकि भगवान को वो समझते हैं ना कि मेरी मनोकामना पूर्ण करेगी, लेकिन भगवान के इंस्ट्रूमेंट, भगवान को
दिखाने वाले तो तुम हो, देवी देवता ही है। तो तुम इच्छा पूर्ण करने, दूसरों की इच्छा पूर्ण करने का संकल्प, तो जब तुम वैसे करे संकल्प रखेंगे तो उनकी इच्छा पूर्ण होगी। हम सोचेंगे वो तो बाबा देना, बाबा देगा, नल का तो लेना तो सबको नलके से पड़ेगा ना, वहां सागर से जाके थोड़ी लेगा। तो हम तो नलके हैं, आता कहाँ से? वही है, वाटर सप्लाई से आ रहा है।